बैंक वालों की हेल्पलाइन पे कॉल किए, वो कहते हैं कि 15 मिनट वेट करें, तो 1 घंटा हो गया अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं। अब तो अभी मैं सब्जियां वगैरह काटता हूँ, पता नहीं ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मैं हूँ मोटरवे पे और आज मैं जा रहा हूँ नारायण कागान की तरफ और इंशाल्लाह ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ होने वाली है। इसमें मेरे साथ होंगे शरीफ, वो भी मेरे साथ ट्रैवल करेंगे, तो हम 2 बंदे होंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसी में अपना दिन स्पेंड करें, वैन में ही सोएं और वैन में कुकिंग करें, और होटल से जितना भी दूर रहेंगे तो उतना हमारे लिए बेहतर होगा और हम सेविंग भी कर सकेंगे। ये बजट ट्रैवलिंग होगी और आपको वैन की तमाम जो आने वाली वीडियोस होंगी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी हम रुके थे सर्विस एरिया में, रेस्ट एरिया में, मोटरवे पे चढ़ते ही। तो यहाँ पे अभी हमने नमाज़ पढ़ी है और यहाँ पे हमने 10 मिनट की ब्रेक ली है और मुँह हाथ धो के वज़ू करके तो हम अपने ट्रैवल का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और हम इंशाल्लाह जाएंगे नारायण कागान और इसी तरह स्कर्दू स्टोर, कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी सीरीज़ है ये, आपने कंप्लीट सीरीज़ देखनी है। और ये वैन लाइफ पाकिस्तान में पहली वैन है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है और हम इसमें ट्रैवल करेंगे और आपको इंशाल्लाह एंजॉय कराएंगे। मेरे साथ शरीफ हैं, तो पहले आपकी मुलाकात नहीं है इनसे, तो ये भी मेरे साथ ट्रैवल करेंगे और तमाम सफ़र में मेरे साथ होंगे और हम 2 बंदे होंगे। इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। तो आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो हमारी वैन में हमने पूरा सामान पैक कर लिया है, पहले भी आप देख चुके होंगे, दोबारा भी आप देख सकते हैं। इसी के अंदर हम कुकिंग करेंगे, हमने कुकिंग के सामान भी लिया हुआ है और इस वक्त हम खड़े हैं सर्विस एरिया में। कर दो जी फुल कर दें। 0 मिनट देखिएगा जी तो अभी जैसे निकले थे तो इससे पहले कुछ सब्जी वब्जी लेनी थी, क्योंकि आज हम लेट निकले हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो जब आगे जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले तो हमने कुकिंग करनी होगी, तो इसीलिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें थी हमारे लिए वो मैंने यहाँ से अभी ली हैं। आया था ये मोटरवे पे एटीएम यूज़ करने और मैंने एटीएम डाला है तो मेरा एटीएम भी फंस गया है और ये अब एटीएम भी नहीं निकल रहा है। हेल्पलाइन पे कॉल किए, वो कहते हैं कि 5 बजे के बाद हम आएंगे और इस वक्त बज रहे हैं 4। एटीएम से कैश निकालने के लिए मैंने कहा रुकूं, यहाँ आया हूँ। मैंने जैसे एटीएम डाला है तो मशीन ने मेरे एटीएम कैप्चर कर लिए और उसने वापस एटीएम नहीं दिया और मेरे पास कैश भी नहीं था। इजी पैसा तो है मेरे पास, इतना कैश नहीं था कि आगे में ज़रूरत पड़ सकती थी। तो बैंक वालों को कॉल करता रहा 1 घंटा हो गया, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं, आप वेट करें। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखें बैंक वाले अगर आते हैं तो एटीएम हमें देते हैं तो फिर हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी 5 बजने वाले हैं और हम 1 बजे के हम निकले हैं और आप सोचेंगे 5 बजे तक अभी तक हमने एबटाबाद का मोटरवे टर्न नहीं किया, अभी तक हम पेशावर मोटरवे पे, अभी तक हमने कोई 50 किलोमीटर सफ़र किया। तो आज का दिन तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और अभी तक हमने खाना बनाना है, कहीं रुकना है, फिर हमने आज सारी वैन की लाइफ में ये होता है। तो ये हमारी वैन खड़ी है और शरीफ भी बैठा हुआ है। शरीफ यार ये क्या है किस्मत, पहला दिन हमारे साथ ये हो रहा है।
बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी बहुत होगी, ये मुश्किलात आती आपको रहेंगी। क्या लगता है बैंक वाला आएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा, आ जाएगा। इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ, उसने कॉल तो की है, ऐसे। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की है। ये एटीएम है यहाँ पे, बैंक ऑफ पंजाब का एटीएम लगा हुआ है। अगर वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हमें एटीएम मिलता है और आगे का सफ़र हम करते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी में, आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सीट किस किस्म का कवर चढ़ाया है। वैसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है। एटीएम वाले, बैंक वाले आ गए हैं। अब मैंने एटीएम उन्होंने मुझे दे दिया। इनका भाई का शुक्रिया, उन्होंने हेल्प की हमारी, क्योंकि अब हम सफ़र में थे। अगर आगे जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन भाई आए हैं और एटीएम उन्होंने वापस मुझे दिया है और उसकी नकल वगैरह लेके अब हम आगे इंशाल्लाह सफ़र को कंटिन्यू कर। दोस्तों, एटीएम कार्ड मिल गया, शुक्रिया। भाई आए, उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ से आए हैं, उन्होंने हमें एटीएम दिया है। तो अब हम आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। चलो शरीफ। दोस्तों, इस वक्त हम एबटाबाद को क्रॉस कर रहे हैं और एबटाबाद क्रॉस करके हम बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है। एबटाबाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और हमारा सफ़र जारी है। और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप आएंगे इस्लामाबाद से तो आपको तकरीबन मानसेरा तक मोटरवे मिलेगा। तो आप मानसेरा तक मुसलसल मोटरवे पे चलते हुए आएंगे। वैन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो हम कहीं पे कोई अच्छी लोकेशन आज देखते हैं और वहीं पे पार्क करते हैं गाड़ी को। और गाड़ी को जब पार्क किया तो वहाँ पे हम करेंगे आज रात कैंपिंग वैन में, और वहीं पे हम कुकिंग भी करेंगे और वहीं भी हम खाना वगैरह खाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं पहाड़ों पे। तो अभी मोटरवे है, वरना मैंने कहा उतर के कहीं पे कोई अच्छी जगह मिली तो ड्रोन उड़ाएंगे, वरना फिर मुश्किल है, क्योंकि मोटरवे पे रोक नहीं सकते, कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है। आ जाओ। भाई जा रहे थे कहाँ, सवाबी जा रहे थे और पहुंच गए मानसेरा। अभी आया, रुके हैं, कहते मैं सवाबी जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, आप तो मानसेरा पहुंच गए हो, तो आप वापस मुड़ो और टर्न लो और वापस पेशावर मोटरवे पे चढ़ जाओ। भाई बहुत आगे आ गया है। दोस्तों, तो इस वक्त मैं मानसेरा के सर्विस एरिया मोटरवे पे जो सीपेक रोड है वहाँ पे मैं रुका था। और ये आप पीछे मेरी वैन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रुका था। अभी यहाँ पे शाम हो गई है और सूरज डल चुका है, तो अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मौसम तो नॉर्मल है, इतना गर्मी है ना इतनी सर्दी है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे जंगल है और मच्छर ज़्यादा हैं। तो रात को हमें मच्छर थोड़े तंग करेंगे, तो हमें सेफ्टी के लिए मच्छरों वाली दवाई अभी से लगा लेता हूँ, और ताकि रात को मैं नींद यहाँ पे आराम से सो सकूँ। हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा गाड़ी को उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ मच्छर ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये हमारी वैन है और बाहर हमने टेबल वगैरह लगा दी हैं, और हमने यहाँ पे ड्रोन के भी शॉट ले लिए हैं इस एरिए के, आप ड्रोन के शॉट देख सकते हैं। तो अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करता हूँ और हम बनाते हैं आज खाने में
कोफ्ते हमने घर से उठा लिए थे बना के, सॉरी कोफ्ते बने तो जस्ट हमने उनको पकाना है और फिर हमें यहाँ पे खाना है। दोपहर को भी हमने खाना नहीं खाया, वही सुबह जो नाश्ता किया था हम निकले थे, तो आज हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी और खाना बनाते हैं। शरीफ भाई भी अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी सफाई कर रहे हैं। थोड़ी पाँव की जगह पे मिट्टी आई थी, बाकी हम लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं आज की शाम को मानसेरा के पहाड़ों में।